इसीलिए गीता का दूसरा नाम क्या है? गीतोपनिषद। क्या नाम है? गीतोपनिषद, क्योंकि ये उपनिषदों का सार है और वेदों का सारा दर्शन का सार उपनिषदों में है। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न उठता है कि प्रभु जी, शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि कलयुग के अंदर जब भगवान कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए द्वापर के अंत में, तो क्या हुआ? कलयुग के प्रारंभ में तो सारा धर्म, सारे मंत्रों का फल, सारे व्रतों का फल, सब कुछ साथ चला गया। तो फिर क्या बचा? तो दो चीज़ें बची, एक गीता जी बची, दूसरी भागवत बची। गीता जी क्यों? व्यास देव जी ने देखा, अपनी त्रिकालदर्शी हैं, कि इन जीवों को कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। तो अब समझ लीजिए आप, पुराणों और वेद दोनों को वेद मानते हैं। पुराण, वेद, रामायण, महाभारत, ये सब वेद हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कर बैठिएगा, क्योंकि पुराण का मतलब एक होता है पूर्ण, जो वेदों को पूर्ण करे वो पुराण, जो वेदों को पूर्ण करे वो पुराण। अब जो थोड़ा सा कानून जानते हैं उनके लिए बता दूं, वेद जो हैं वो कानून की किताबें, और जो पुराण है वो कानून के जर्नल, लॉ जर्नल कहते हैं। एक होती है लॉ बुक और एक होती है लॉ जर्नल। लॉ बुक में क्या बताया जाता है, कानून क्या है, और लॉ जर्नल में क्या बताता है, जिसने पालन किया और नहीं किया उसको क्या फल मिला। तो ये इस तरीके से एक दूसरे की पूरक हैं। तो वेद व्यास जी ने क्या कहा? कलौ शूद्र संभवा, कि कलयुग में सारे शूद्र पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे? सारे शूद्र पैदा होंगे। तो इन शूद्रों के लिए भी तो कुछ करा जाए। तो महाभारत की रचना करी। और हम लोग हिंदुस्तान में क्या सुनते हैं कि महाभारत घर में रखो तो झगड़ा होता है ना प्रभु जी। मेरे पास आया है कि कई बार आते हैं व्यक्ति, प्रभु जी वो महाभारत घर में रखने से तो झगड़ा होता है। मैंने बिल्कुल सही, जब पढ़ोगे नहीं तो झगड़ा होगा। जब पढ़ोगे नहीं तो झगड़ा होगा, और पढ़ोगे तो झगड़े से छूट जाओगे। और उस महाभारत, वो महाभारत जो ग्रंथ है, उसकी रचना इसलिए हुई, वो एक अंगूठी के समान है कि एक नग लगाया, नग होगा उसमें, जिस नग के लिए वो पूरी महाभारत बनाई गई, और वो थी भगवत गीता। अंगूठी किस लिए होती है प्रभु जी? नग अंगूठी के लिए होता है या अंगूठी नग के लिए होती है? अंगूठी नग के लिए होती है। तो भगवत गीता की चर्चा, इसलिए हम जीवों के लिए ये भगवत गीता है। किसके लिए प्रभु जी? हम जीवों के लिए। और इसी तरीके से शास्त्र बताते हैं प्रस्थान त्राय। प्रस्थान त्राय का मतलब 3 राजपथ भगवत प्राप्ति के लिए। पहला कहा गया क्या? उपनिषद। उपनिषद, उपनिषदों को समझने के लिए प्रभु जी बड़ी तपस्या, घोर तपस्या, गुरु के शरण में बैठना, और क्या करना प्रभु जी? घर में नहीं रह सकते, तपोवन। आज कौन तपोवन जाएगा? दूसरा वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र, सूत्र का मतलब है कि हजारों चीजों को 3-4 शब्दों के अंदर बखान कर दिया। इसको समझने के लिए पंडित होना जरूरी है। क्या होना प्रभु जी? बड़ा जबरदस्त ज्ञानी। और तीसरा त्राय है रास्ता, भगवत गीता। इसको कोई भी ले सकता है, कोई भी समझ सकता है। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए प्रस्थान त्राय में, मतलब राजपथों में, तीसरा पथ जो है भगवत गीता का, वो ही सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि हम ले सकते हैं प्रभु जी, श्रेष्ठ क्या होगा बताओ? श्रेष्ठ का मतलब समझिए, जो हम अपना सकें वो श्रेष्ठ, जो नहीं अपना सकें वो श्रेष्ठ है ही नहीं। तो इसमें पुराणों की भी चर्चा आती है, भगवत गीता पुराण, और सब पुराणों में श्रेष्ठ भागवत पुराण। इसकी भी चर्चा करेंगे। अब 3 गुणों की चर्चा करूंगा, उसमें और आएगा, भागवत के बारे में चर्चा करूंगा, उसमें और क्लियर होगा आपको, भगवत गीता के बारे में चर्चा करूंगा।
अब प्रश्न उठता है कि भगवत गीता क्यों? तो भगवान गीता में कहते हैं ज्ञात्व माम शांतिम रच्यति, 5वां अध्याय 29वां श्लोक। ज्ञात्व बड़ी सरल संस्कृत है, ज्ञात्व माम शांतिम रच्यति, जो जान जाता है उसको मैं शांति रच देता हूं। आप कहोगे हम तो सुख के चक्कर में, आनंद के चक्कर में आए थे, आप तो शांति में लटका रहे हो। नहीं जी, ध्यान रखिएगा, भगवान जो भी चीज बोलते हैं, अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी से प्यास बुझेगी, परंतु पानी से इंपॉर्टेंट क्या है? जगह है जहां पानी मिलेगा। हम लोग सुख चाहते हैं परंतु जानते नहीं कि आनंद की तो सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है संतोष, जैसे ही संतोष मिलेगा अगली सीढ़ी मिल जाएगी शांति, और जैसे ही शांति मिल जाएगी अगली सीढ़ी है आनंद। समझे आप? जब भी धन से आप क्या लेना चाहते हो? आनंद। तो धन तो प्रभु जी संतोष को कहा गया है, और किसी चीज को तो धन कहा ही नहीं गया। हम तो बचपन में ये सुनते थे संतोष धन, है ना प्रभु जी? धन किसको बोला गया है? आप जिस पैसे को समझ रहे हो, गाड़ी, मोटर, बंगला, यश, इसको तो धन नहीं कहा गया प्रभु जी शास्त्रों में। शास्त्रों में तो संतोष को धन कहा गया है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि संतोष के बाद क्या मिलेगा? शांति। जब गीता में कहते हैं अशांतस्य कुठा सुखम, जिसको शांति नहीं है उसको कहाँ सुख मिलेगा? तो इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञात्व माम शांतिम रच्यति, जो इसको जान जाएगा उसको मैं क्या दे दूंगा? शांति दे दूंगा। आगे देखती है क्या कहते हैं कि